राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यह केवल एक जागरूकता वीडियो है। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से सुधार अवश्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में यूजीसी को लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। इंटरमीडिएट के बाद एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग को विशेष अधिकार मिलने से सामान्य वर्ग के लोग काफी आक्रोशित हैं। यहाँ पर हमें भावनाओं से नहीं, तथ्य और संवैधानिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हमारे समाज में अतीत में कुछ वर्गों ने ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसी गंभीर समस्याओं का सामना किया है। इन सामाजिक कुरीतियों के कारण अनेक लोगों को शिक्षा, समानता और बहुत से अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। इस पीड़ा को नकारा नहीं जा सकता है। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो जाति आधारित सोच को समाप्त करना होगा और मानवता और सनातनी दृष्टि से कार्य करना होगा ताकि देश और समाज का कल्याण हो सके। यदि आज के समय में देखा जाए तो व्यावहारिक रूप से पारंपरिक जाति आधारित कार्य व्यवस्था अब लगभग समाप्त हो चुका है। आज कोई व्यक्ति सेना में सेवा कर सकता है, कोई व्यक्ति नौकरी कर सकता है, कोई राजनीति में आ सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है। आज यह आवश्यक नहीं रहा कि जन्म के आधार पर ही व्यक्ति का कार्य तय हो। समाज अब कर्म और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, न कि केवल जाति के आधार पर। जहां तक पूर्व में जातिगत भेदभाव की बात है तो इस विषय पर विकास दिव्यकीर्ति सर, खान सर और अवध ओझा सर जैसे शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से कहा है, इतिहास में गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए, न कि समाज में नया द्वेष पैदा करने के लिए। अब बात करते हैं यूजीसी से जुड़े नियमों की। यदि यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम सामाजिक समता, शिक्षा में समान अवसर और न्याय के उद्देश्य से है तो उसका विरोध नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से सुधार होना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग वर्ग से होकर भी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति पर झूठा या दुर्भावनापूर्ण मामला दर्ज कराता है तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, यदि सरकार समाज में कोई सकारात्मक या सुधारात्मक कार्य कर रही है तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उस पर रचनात्मक सुझाव दें, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाएं। कानून का उद्देश्य न्याय है, न कि समाज को बांटना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यूजीसी के नए नियम 2026 इक्विटी रेगुलेशन अस्पष्ट और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील है, इसलिए उनका कार्यान्वयन रोक दिया गया है और पुराने 2012 के नियम लागू रहेंगे। रोक अस्थायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को 19 मार्च को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा, भारत को जाति रहित समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और विभाजन करने वाले प्रावधानों से बचना चाहिए। जय हिंद।